जैसे कि बेटा मैंने आज अभी जस्ट आपको बताया कि इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या करता है हमारे लिए, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल जो है बेटा वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल एज ए रियल वैल्यू फंक्शन। ये रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है बेटा, हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं या 3 कॉइन्स को एक साथ हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो आपके बेटा सैंपल स्पेस क्या होते हैं, व्हेन ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, देन सैंपल स्पेस एन एस जो होंगे, यानी कि सैंपल स्पेस में बेटा एलिमेंट क्या होंगे हमारे लिए, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, नेक्स्ट टेल 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 हेड हेड, सॉरी टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ये आपके 8 आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सैंपल स्पेस का जो भी आउटकम है, प्रत्येक आउटकम्स एक किसको रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को, ठीक है। ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलिए कि मैं इस इवेंट को, प्रत्येक इवेंट को एक लेटर से, स्मॉल लेटर से डब्लू या डब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने वेरिएबल ले लिया एफ, सॉरी कैपिटल एक्स। तो ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस इवेंट में मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड बताना है मेरे को, नंबर ऑफ हेड, ठीक है। तो वेट, तो हमें क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड इन डब्लू, इट मीन्स जो आपकी इवेंट है, और ये इवेंट कहाँ है, विच बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। तो ये जो नंबर होगा, हेड का जो नंबर होगा, उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ हेड के लिए देख रहा हूँ, तो डब्लू के लिए मैंने फर्स्ट इवेंट ली बेटा, एक्स डब्लू मैंने रख लिया एच एच एच। तो इसका मतलब क्या है कि इस एच 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 में नंबर ऑफ हेड, यानी कि इस इवेंट में जो हेड है वो कितने टाइम है, यानी कि 3 टाइम। यदि मैं सेकेंड इवेंट को इधर लूं, एक्स एच एच टी, तो इसका मतलब इस इवेंट में जो आपका नंबर ऑफ हेड है वो कितना है, वो कितना है बेटा आपके लिए, 2 हेड है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट सिमिलरली इधर भी आपका बेटा 2 है, इसमें भी 2 हेड हैं, लेकिन इसमें यदि बात करें एक्स टी टी टी, तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, नहीं है, इट मीन्स 0 है। यदि मैं बेटा इसमें और इस वाली इवेंट में और इन इवेंट में यदि मैं देखूं, तो जैसे कि टी टी एच, या फिर आपके लिए हो टी एच टी, या फिर आपके लिए हो एच टी टी, इनमें जो नंबर ऑफ हेड है ये कितना है बेटा,
आपके लिए 1 है। तो यहाँ जो ये x है, जैसे हम फंक्शन में लिखते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं y, तो ऐसे ही यहाँ समझें कि x, तो f को तो फंक्शन डिनोट करता है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, रैंडम वेरिएबल में जो किस में x, यहाँ जो फंक्शन x में है, यहाँ किस में है बेटा w, इवेंट देखना है। और क्या देखना है, जो w का x क्या डिनोट कर रहा है नंबर, तो इसमें हेड के लिए आउटकम था बेटा 3, तो ये क्या है इसका, आप ये कह सकते हैं ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, तो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इस एग्जांपल में, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल कितना होगा बेटा, इसकी रेंज क्या क्या मिलेगी, देखिए रेंज में टोटल जो इवेंट थी हमारे पास सैंपल स्पेस में, उसमें क्या क्या आउटपुट मिल रहे थे हेड के लिए, नंबर ऑफ हेड के लिए है, बी था, और ये क्या 3 भी था। तो ये क्या है, रेंज ऑफ रैंडम वेरी, इसका मतलब एक्स जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्स जो रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड, ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो जो मतलब यानी कि हेड हो सकता है, जब 3 बार आप टॉस कर रहे हैं तो एक बार हेड नहीं आए। इस दूसरी वाली जगह में यदि x इक्वल टू 1 है, यानी कि आप रैंडम वेरिएबल को यहाँ 1 डिनोट कर रहे हो, तो x क्या, x यदि 1 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब हेड जो है वो 1 टाइम आपके लिए आएगा। ये बेटा यहाँ इस यदि x 2 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब आपकी वो इवेंट आएंगे जिसमें हेड कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो ये क्या है 0 1 2 3, ये क्या है रियल वैल्यू है, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि रैंडम वेरिएबल इज द रियल वैल्यू फंक्शन हैविंग डोमेन। आप देख रहे हैं इसका डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ देखिए मैंने, ये जो W था, W क्या है एक इवेंट है, और इवेंट किसकी है सैंपल स्पेस की, तो जो W है, यानी कि W वैल्यू कहाँ से लेगा, सैंपल स्पेस से लेगा, तो ये सैंपल स्पेस क्या होगा, W जो वैल्यू ले सकता है वही आपका डोमेन होगा। W का मतलब इवेंट जो जो हो सकती हैं, और इवेंट क्या हो सकती हैं, सारी की सारी सैंपल स्पेस की होंगी। तो डोमेन कौन होगा बेटा, डोमेन होगा उसके लिए सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होगा। तो ये तो आपका, तो ये जो नंबर होगा, यानी कि एक्स डब्लू का जो नंबर आएगा, जो यहाँ नंबर होगा, वो ये आपका क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ हम जो देख पा रहे हैं एक्स क्या वैल्यू, रैंडम वेरिएबल जो एक्स था इस एग्जांपल में, वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक वैल्यूज, कैन टेक वैल्यू क्या क्या ले सकता है बेटा, या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम रैंडम वेरिएबल किस तरीके से निकालते हैं, मतलब सोचते हैं। जैसे कि मान के चलिए बेटा कि मैंने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, जब 2 टाइम, और मैं उसमें चाह रहा हूं कि रैंडम वेरिएबल क्या शो करे, नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल, तो मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ टेल के लिए रैंडम वैल्यू क्या क्या होंगे, यानी कि रैंडम वेरिएबल जो होगा वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो जब हमने टू मतलब 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, तो जो आपका टेल हो, टेल आने, नंबर ऑफ टेल जो होंगे, वो हो सकता है कि दोनों कॉइन में से किसी पर भी टेल ना आए, इट मींस 0। हो सकता है कि दोनों में से एक पे टेल आए, एक पे नहीं आए, इट मींस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी यहाँ पे। और हो सकता है कि दोनों दोनों बार क्या आ जाए, आपके पास टेल आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, और 2 होगी। तो जब आप एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, यदि एक कॉइन को 2 टाइम आप टॉस कर रहे हो, या 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो एक साथ सिमल्टेनियसली, तो आपके एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, हो सकता है दोनों बार में से किसी बार पे आपका किसी भी बार टेल नहीं आए, या फिर
वन टाइम टेल आए या टू तरीके से हम इस रैंडम वेरिएबल को देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसके कंसेप्ट हैं उनको देखते हैं। तो एग्जाम्पल से इन सारी वैल्यूओं से आप कनेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ। तो क्या है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम है वी कैन एसोसिएट ए रियल नंबर, उसके लिए हम क्या एसोसिएट करते हैं, एक रियल नंबर एसोसिएट करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है, ये रियल वैल्यू फंक्शन हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें सैंपल स्पेस में जो इवेंट हैं उस इवेंट के लिए एक रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एज्यूमिंग द काउंटेबल नंबर ऑफ द वैल्यू, यदि रैंडम वेरिएबल है यदि उसकी जो वैल्यू है वो काउंटेबल हैं, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यदि हम उन्हें काउंट नहीं कर पाए, यदि हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते हैं तो उस टाइप के जो रैंडम वेरिएबल होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, जैसे जस्ट पहले हमने इसमें यहाँ लिखा था कि एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3, तो ये एक्स की वैल्यू ली है भाई, 4 ली है, काउंटेबल है, तो इसे बोलेंगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अदरवाइज यदि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें बोलेंगे हम बेटा क्या, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो फाइनली इसकी मैथमेटिकल जो आपकी डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, as sample space associated with a given random experiment, then real valued function x which assigned to the each event, यहाँ मैंने event को e से डिनोट किया है, आप w से कर सकते हैं, belongs to the, ये w जो है वो belongs किससे बेटा, sample space of the random experiment is unique real number, यानी कि जो x e होगा या एक्स डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे पीछे जो आया था कितना आया था, 0 1 2 3, इस टाइप से आए तो ये क्या है, रियल वैल्यू आपका रियल नंबर होगा। और इज कॉल्ड क्या है, रैंडम वेरिएबल। इसका एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है ना, जस्ट हमने उसी एग्जांपल को समझा है। जैसे चलो मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, व्हेन ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, देन सैंपल स्पेस क्या होंगे बेटा, सैंपल स्पेस आपके लिए, सैंपल स्पेस होंगे आपके लिए हेड हेड, हेड टेल एंड टेल टेल। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स विच डिनोट नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल। यदि टेल, यदि आप नंबर ऑफ टेल के लिए रैंडम वेरिएबल देखना चाह रहे हैं तो एक्स की क्या क्या वैल्यू होंगी, एक्स कैन टेक वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू लेगा बेटा, देखिए अब हमारे पास इवेंट ये है तो इसमें टेल कितनी बार आ रहा है, एच एच में 0 टाइम, इसमें टेल, इसमें और इसमें टेल कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 टाइम, और इसमें टेल कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम। तो इसका मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 0 1 एंड 2। तो ठीक है, हमें इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, यानी कि रैंडम वेरिएबल। हम सीधी सी बात है, कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार। अब 2 बार टॉस कर रहे हैं तो जो टेल आ रहा है वो कितनी बार आएगा, बात ये है। हो सकता है किसी पे भी टेल नहीं आए, हो सकता है एक बार टेल आए दोनों बार में, और हो सकता है दोनों के दोनों टाइम क्या आ जाए आपका, टेल आ जाए। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए मैं इसी एग्जांपल को ले रहा था बेटा, चलो मैं इसी को बैक वाले को लेते हैं, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किस पे, x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वह क्या होगी, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है, सॉरी टेल नहीं आए, दोनों बार में टेल नहीं आया,
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है आपको, हेड हेड निकालनी है। दोनों बार में यहाँ टेल ही नहीं आया, तो इट मींस विच इज इक्वल टू हेड इंटू सॉरी पी एच इंटू पी एच। और अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना, वन टाइम, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1/2। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गेटिंग टेल विच इज आल्सो 1/2। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। दूसरी, जब आप x कैन टेक वैल्यू 1, इट मींस यहाँ देयर आर टू केसेस विच इज एच टी और टी एच। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, x इज इक्वल टू 1 का मतलब वन टाइम आपका टेल आना चाहिए। तो एक तो ये रहा टी एच और एक ये रहा एच टी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी इस तरीके से होगी, या इट मींस प्लस या टी एच। और इसे आप किस तरीके से लेके पाएंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब then we get 1/2 multiply 1/2 plus 1/2 multiply 1/2 implies that 1/4 plus 1/4 then we get 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये। सिमिलरली पी एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 2। इट मींस प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, बोथ टाइम टेल, यानी कि जो टेल है वो हमें 2 टाइम्स मिला है। तो इसका मतलब क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विच इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब मैं क्या करूं, इन जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज थी, इनके करस्पॉन्डिंग मैं इनकी प्रोबेबिलिटियों को एक टेबुलर फॉर्म में लगा दूं। यानी कि जैसे x ये था, ये आपके लिए रैंडम वेरिएबल था, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इनको मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख दूं। इसका मतलब पहले हमारे x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x क्या था बेटा, 0 1 एंड 2। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी आई है बेटा, वो क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या थी, आप देख रहे हैं 1/4। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 था, तब प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, 1/2। और आल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा उस टाइम, 1/4। तो ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये जो टेबुलर फॉर्म है, इस टेबुलर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना हमें एक्सरसाइज में या इस टॉपिक पर हमें पढ़ना है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ मेरे को आपसे एक चीज डिस्कस करनी है कि यदि कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है। क्या जरूरी है कि सभी के सभी, मतलब किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल टेबल्स, इस टाइप की जो टेबल होंगी टेबुलर फॉर्म में, वो सभी की सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कोई जरूरी थोड़ी है मैं यहाँ इसके लिए 3/4 लिख दूं। तो क्या वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट करेगी, कब करेगी कब नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन होती है, इसे नोट रखना है हमें। क्या, कि जो ये प्रोबेबिलिटी आई हैं रैंडम वैल्यूज के लिए, डिफरेंट रैंडम वैल्यूज के लिए, या उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आई हैं उनका सम 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना था बेटा, 0 पर थी 1/4, 1 पर थी बेटा 1/2, एंड 2 पर क्या थी 1/4। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 4/4 इज इक्वल टू कितना, 1। यदि ये 1 आता है तो हम कहेंगे वो जो एक्सपेरिमेंट था और उसके लिए जो रैंडम वेरिएबल था उसके करस्पॉन्डिंग ये जो टेबल बनी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई बेटा। तो यस सर। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
जो आपकी वैल्यू है, एक्स ने क्या क्या वैल्यू अटेंड की है, एक्स 0 1 2 था हमारे लिए, मैंने अब डेफिनेशन में क्या रखा है बेटा उनको, x1 x2 x3 xn, कितनी भी वैल्यू अटेंड कर सकता है x, और उसके करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दिया p1, और x2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दिया p2 से, p3 से, एस ऑन pn से। तो जो ये फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म में जो आपका नोटेशन ये बन रहा है ये वाला, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो टेबुलर फॉर्म में ये नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, इसे इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स के लिए हम क्या बोलते हैं, उसे रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इसी यहीं पे डिस्क्रीट के लिए। अब हम आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ आपके पास ये दो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि जो ये टेबुलर फॉर्म में रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं? तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें इनकी प्रोबेबिलिटी का सम चेक करना होगा। तो जैसे फर्स्ट के लिए मेरे को क्या चेक करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी का सम चेक करना है, क्लियर है? तो यदि मैं यहाँ चेक करूं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट के लिए, तो वो क्या है बेटा, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, विच इज 0.8 प्लस 2 कितना होगा, 0.2 इज इक्वल टू 1 हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, मतलब फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना? तो ये टेबल है, ये आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड में यदि मैं देखें, तो सेकंड तो मेरे को लगभग लगभग वैसे भी नेगेटिव लग रहा है, क्यों कि यहाँ इसमें जो रैंडम वेरिएबल थर्ड के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना? ये क्या दिख रही है, हमारे लिए नेगेटिव दिख रही है, तो हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती नेगेटिव होती नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कहीं। तो ये तो डायरेक्टली सेकंड वाला तो वैसे ही आप रिजेक्ट कर देंगे इसे कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पी एक्स इजक्वल टू थ्री पर, एक्स इजक्वल टू थ्री पर जो प्रोबेबिलिटी जो शो कर रहा है वो कितना है, -0.1, विच इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी असाइन ही नहीं करती है किसी नेगेटिव नंबर को। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी नहीं करता है। तो इस तरीके से कि कोई भी आपके लिए टेबल दे रखी है रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में, तो आपको उस टेबल को ये बताना हो कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटियाँ होंगी, प्रोबेबिलिटीज होंगी, रैंडम वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटियाँ होंगी उनका सम करेंगे। यदि वो सम 1 के इक्वल है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्या कह रहा है, एक बैग है बेटा, ठीक है ना, उसमें 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल हैं, 2 बॉल आर रेंडमली ड्रॉन, 2 बॉल निकाली गई, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉल, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, मतलब जो एक्स है वो ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या रैंडम वेरिएबल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पहली बात तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी ये हमको बताना है, ठीक है ना? तो चलिए, जब आप 2 ब्लैक बॉल ड्रॉ करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी बेटा, एक्स कैन टेक वैल्यू, यदि पहले तो सैंपल स्पेस देखिए, यदि आपको 2 बॉल एक साथ निकालनी है तो क्या हो सकती हैं, देखेंगे यहाँ, 2 बॉल selected can be represent as, या मे बी कुछ भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट एज, किस तरीके से बेटा, 2 बॉल निकालनी है तो हो सकता है क्या बेटा, दोनों के दोनों ब्लैक हो सकता है कि एक ब्लैक एक वाइट, हो सकता है पहली वाइट दूसरी ब्लैक, और क्या हो सकता है, दोनों के दोनों वाइट भी तो हो सकती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। यदि हमें मतलब इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को 2 बॉल ड्रॉ करनी है एक साथ,
तो फिर क्या निकलेंगे, हो सकता है दोनों के दोनों, हो सकता है एक वाइट एक ब्लैक, हो सकता है दोनों के दोनों वाइट हो। तो ये पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स क्या डिनोट कर रहा है बेटा आपके लिए, क्या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। एक्स रिप्रेजेंट या डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ये ब्लैक बॉल को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू। क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, कौन कौन सी, अब ऊपर देख लीजिए जो आपके सामने है, क्या क्या ले सकता है कि दोनों बार आपके लिए यदि ब्लैक मिल जाए तो हो सकता है दो भी, पहले हम, हो सकता है मैं यहाँ से ले रहा हूँ दोनों के दोनों वाइट हैं यानी कि एक भी नहीं, हो सकता है कि एक ब्लैक मिले मेरे को, और हो सकता है क्या दोनों बार क्या मिल जाए ब्लैक। ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू होंगी, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वो क्या होंगी आपके लिए 0 1 एंड 2। यदि आप वैसे देखना चाहें तो आप, सॉरी, x को लिखना चाहेंगे तो x क्या पहले के लिए जो आपकी इवेंट यहाँ पे जो रखी हुई है बी, तो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है बेटा 2। नेक्स्ट लिखना चाहेंगे XBW, यहाँ कितना है बेटा 1। XWB, यहाँ भी कितना है 1। और XWW तो कितना है बेटा 0। तो अब भी x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये कंप्लीट, यहाँ जो नंबर वैल्यू जो आ रही है, जो रियल वैल्यू, या तो 2 है, या यहाँ 1 मिल रही है, या इस जगह पे मेरे को 0 मिल रही है। तो x क्या वैल्यू ले रहा है आपके लिए 0 1 एंड 2। क्लियर है। अब इनकी प्रोबबिलिटी निकालें, क्योंकि मेरे को रैंडम वेरी, अच्छा ये कह रहा है एक्स इज रैंडम वेरिएबल, हाँ यस एक्स इज रैंडम वेरिएबल है। ठीक है ना, क्योंकि रियल वैल्यू हमारे लिए ये यहाँ अटेंड कर रहा है। क्लियर है। इसके अब आपसे कहने लग जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। चलो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए लिख रहा हूँ। तो मेरे को क्या होगा, क्या करना होगा, इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी होंगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें वैसे ये दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा तो छोड़िए, फिर नेक्स्ट में कर सकते हैं। अदरवाइज हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लेनी होगी, और जीरो का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू निकालना होगा, इस पर प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर रखेंगे तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, डब्ल्यू बी और बी डब्ल्यू, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डब्ल्यू। ठीक है। तो इसकी कंडीशन में जैसे अभी लास्ट हमने निकाला था, उसी तरीके से यहाँ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इट मीन्स बोथ ब्लैक बॉल्स, तो दोनों के दोनों ब्लैक होने के लिए क्या लिखेंगे, PBB। ठीक है। तो जैसे फाइनली हमने लास्ट क्वेश्चन में इसे निकाला कॉइन वाले में, उसी तरीके से हम यहाँ इसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ नहीं रहा है तो मैं इसे कंप्लीट आगे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ निकाल भी सकते हैं, और फाइनली हम इसकी टेबल रिप्रेजेंट कर देंगे कि एक्स के लिए क्या, एक्स के लिए PX क्या क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, और उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ प्रोबेबिलिटी आएंगी P1 P2 और P3, और इस तरीके से ये जो टेबल होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा आपके लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी किसके लिए, रैंडम वेरिएबल x विच डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल के लिए। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके लिए नंबर ऑफ, यहाँ आपको हेड के लिए निकालना है, वो तो फिर क्वेश्चन हम पहले ही जस्ट कर चुके हैं, चलो फिर भी देख लेते हैं इसे। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन। लिखेंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, देन एस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बेटा, या तो हेड हेड रहेगा आपके लिए, या क्या रहेगा, टेल टेल, हेड टेल, और टेल हेड, ये आपके लिए बनेंगे। एक्स क्या है, एक्स रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड
इसको डिनोट करता है कब? व्हेन ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो इसीलिए x कैन टेक वैल्यूज, x कैन टेक वैल्यू। तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा? हेड लेना है, तो हेड के लिए हो सक अब देखिए यहाँ पे हेड 2 बार भी आ रहा है हमारे लिए, यहाँ एक भी बार नहीं आ रहा है, यहाँ जीरो डिनोट करेगा हेड आने का नंबर, कितनी बार हेड आ रहा है? यहाँ 0 टाइम, यहाँ बेटा 2 टाइम, यहाँ कितना 1 टाइम, यहाँ भी कितना 1 टाइम। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आई बेटा? 0, 1 एंड 2। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ आपको निकालने पड़ेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। देन पी एक्स इजक्वल टू क्या? 0 पर, 0 का मतलब क्या हो गया? ये वाली पी टी टी, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी पी टी इंटू पी टी। अब यहाँ पे जब आप एक मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1 होती है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी आल्सो 1/2 होती है। क्लियर है? तो यहाँ कितना होगा बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है? देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। के लिए हमारे पास देयर आर टू केसेस इवेंट्स, या तो आपके लिए हेड टेल होगा, या फिर क्या होगा? टेल हेड होगा। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। ठीक है? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बेटा? टेल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 which gives us 1/2। and next px is equal to 2। क्लियर है? तो px is equal to 2 इसका मतलब both time we get head, probability of head, it means ph into ph which is equal to 1/2 multiply 1/2 is equal to 1/4। तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स टू रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या एक्स की क्या क्या वैल्यू थी बेटा? 0, 1 एंड 2, एंड प्रोबेबिलिटीज आर when x is equal to 0 then probability is 1/4, when x is equal to 1 then probability is 1/2, or when x is equal to 2 then probability is 1/4। तो ये आपके लिए क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। आपको फाइनली इतना सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है? ये आपके लिए क्लियर है बेटा? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, two cards are drawn successively with the replacement from a well shuffled deck of the 52 cards। यहाँ एक वर्ड तो ये ध्यान रखना है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब जो कार्ड निकाला है उसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना? अब निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, लेकिन किसके लिए? नंबर ऑफ एस। और कितने कार्ड निकाले हैं बेटा? 2 कार्ड। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब आप 2 कार्ड निकाल रहे हो तो मेरे को ये बताइए कि 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो एस जो आएगा दोनों कार्ड में, उसके लिए एक्स की जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 3 वैल्यू लेगा। कौन कौन सी बेटा? जब 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि दोनों में से किसी भी कार्ड पे आपको एस नहीं मिले। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको एक कार्ड पर मिले और दूसरे कार्ड पर नहीं मिले, ये भी एक हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है
कि दोनों के दोनों कार्ड पर आपको क्या मिल जाए, एस मिल जाए, यानी कि इक्का मिल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which denotes to the number of S's when two cards are drawn ठीक है ना, सक्सेसिवली with replacement from a well shuffle pack या deck, जो भी कह सकते हैं, well shuffle deck of 52 कार्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए x वैल्यू क्या ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू, क्या ले सकता है बेटा, x कैन टेक वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या, एंड 0 1 एंड 2। जीरो का मतलब दोनों कार्ड्स में से किसी भी कार्ड पे आपका एस नहीं आए, और ये क्या, वन, इसका मतलब एक कार्ड पे एस आए एक पे नहीं आए, और दूसरा क्या है बेटा, टू, एक्स इक्वल टू टू, इट मीन्स दोनों कार्ड्स पर आपको क्या मिल जाए, एस मिल जाए। तो नंबर ऑफ एस की बात कर रहा है, तो हम एक इवेंट और लेंगे, क्या, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, इट मीन सक्सेस कह सकते हैं, सक्सेस का मतलब गेटिंग एन एस कार्ड, एंड एफ बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस कार्ड, एस कार्ड। अब यहां क्या कर सकते हैं, नॉट गेटिंग का मतलब इसे हम लिख सकते हैं फेलियर, ठीक है, और गेटिंग एन एस कार्ड इससे क्या लिख सकते हैं, इवेंट ऑफ सक्सेस, एस यू डबल, ठीक है। तो इस तरीके, और कहीं कहीं इन्हें एस और एफ से भी डिनोट किया जाता है, सक्सेस मींस एस से डिनोट करेंगे तो सक्सेस, और एफ से डिनोट करेंगे तो फेलियर, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो इसीलिए पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल कार्ड 4 होते हैं एस में, मतलब डेक में एस जो होते हैं वो 4 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, 52। तो ये तो हो जाएगी इतनी, ठीक है। एंड नॉट गेटिंग कार्ड, यानी कि नॉट गेटिंग एन एस कार्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पी एफ, वो कितना होगा बेटा, अब विद रिप्लेसमेंट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कितना होगा बेटा हमारे पास, 48, क्योंकि 4 एस हैं, तो 52 से 4 एस माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स होंगे 48 अपॉन कितना बेटा, 52। तो इन्हें सिंप्लीफाई करके इसे कर सकते हैं 1/13, और इसे कर सकते हैं 12 अपॉन कितना बेटा, 13। क्लियर है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना है इनकी प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग द रैंडम वैल्यूज। नाउ पी एक्स जीरो, इट मीन्स दोनों कार्ड पर आपको जीरो का मतलब एस नहीं मिल रहा है, मीन्स फेलियर, यानी कि पी एफ एफ, इट मीन्स पी एफ इंटू पी एफ, विच इज इक्वल टू 12/13 इंटू 12/13, विच इज इक्वल टू 144/169। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां क्या मिलेगा, एक बार आपको सक्सेस मिलनी है, एक बार फेलियर, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो ई एफ और या एफ ई, इट मींस इसका मतलब पहली बार आपको सक्सेस, पहले बार में इक्का मिले, पहले कार्ड पर आपको इक्का शो करे दूसरे पे नहीं करे, या फिर
पहले कार्ड पे एस शो नहीं करे, सेकंड कार्ड पर आपको एस शो कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, पी ई एफ प्लस पी ई एफ, विच गिव्स अस पी ई डॉट पी एफ, ये सॉरी चेंज हो चुका है, इसे एफ कर लें बेटा, पहले एफ आना तो प्रोबेबिलिटी उतनी है दोनों के लिए, एफ और ई, एक मिनट इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, एफ ई प्लस पी एफ इंटू पी ई, ठीक है। तो इनके लिए हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्या आएगा बेटा, पी कितना था हमारे लिए, पी है 1/13, तो 1/13 इंटू 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13, इट मीन्स 12 × 1 = 12, 24 हो गया, 24 अपॉन कितना आ जाएगा 169, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, इट मीन्स बोथ टाइम्स वी गेट s, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस को मैं डिनोट किया बेटा e से, इट मीन्स e वी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e, विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, e था शायद 1/13, 1/13 इंटू 1/13, वी गेट 1/169, तो ये आपके जो रैंडम वैल्यूज थी उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी। तो नाउ फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स टू द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एच किस तरीके से बेटा, एक एक्स और एक उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना कितना है हमारे लिए, जो रियल रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज थी बेटा वो क्या क्या थी, 0 1 एंड 2, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी बेटा, जीरो के लिए थी कितना था, जीरो के लिए क्या प्रोबेबिलिटी थी बेटा, 144/169, एंड 144/169, वन के लिए थी बेटा शायद 24/169, एंड टू के लिए थी हमारे लिए प्रोबेबिलिटी 1/69। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है फाइनली ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आगे मैं थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट कल की क्लास में आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है, कोई डाउट बेटा। नो सर। ठीक, तो इस क्लास को एंड करते हैं, और आपकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो आपको नेक्स्ट कल की क्लास में से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।